नमस्कार दोस्तों, वास्तु भक्ति में आप सभी का स्वागत है। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन को करवा चौथ कहा जाता है। रात में चांद को देखने के बाद और अपने पति का चेहरा देखने के बाद महिलाएं इस व्रत को खोलती हैं। इस साल यह तिथि 13 अक्टूबर गुरुवार को पड़ रही है। करवा चौथ के व्रत को लेकर शास्त्रों में बताया गया है कि इस व्रत को करने से न सिर्फ पति की आयु लंबी होती है, बल्कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियां भी दूर होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी समेत उसके सभी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकार के लड़के अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकार के लड़के जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर उनकी बहन ने जवाब दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है। चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर एक पहाड़ी पर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए अपनी बहन से बोले, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियां बोली, बाईसा ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में अभी समय है। वह भूख से व्याकुल थी। वहीं चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला घास खाया उसे छींक आ गई। दूसरा घास खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा घास अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है और जिस भी हाल में हो तुरंत ससुराल पहुंचो। उसे विदा करने के लिए मां ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो काले कपड़े मिले। दूसरी बार सभी कपड़े सफेद निकले। बेटी बोली, माँ तुम रहने दो, मैं चली जाती हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा कोई भी मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो भी पूर्ण सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है, और वह अपने ससुराल के लिए चल दी। रास्ते में उसे जो भी मिलता वह सबके पैर छूती गई। सबने सुखी रहो पीहर का सुख देखो खुश रहो का आशीर्वाद दिया। ऐसे वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो और सुहागन रहो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली। घर में अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ जमीन पर लेटा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे वो रोती चिल्लाती बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। फिर भी जब कोई नहीं माना तो वो बोली, मैं भी साथ जाऊंगी, और वो नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो साथ में। जब पति को जलाने का समय आया तो वो बोली, मैं इन्हें जलाने भी नहीं दूंगी। तो सभी बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी। गांव के और परिवार के सभी बड़े लोगों ने यह निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो, इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वो वहां अपने पति को लेकर रहने लगी।
वो पति की सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाया करती। वह हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती, जोत देखती और चौथ माता आती तो चौथ माता कहती, करवो ले, भाइयों की प्यारी बहन करवो ले, घनी बुखारी करवो ले। तो वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। पर चौथ माता उससे कहती कि जब हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा करते करते सभी चौथ आई और सभी यह कहकर चली गई। अश्विन मास की चौथ बोली, तुझसे कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज है, वो ही तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब वो आएंगी तो उनके पैर मत छोड़ना। जब करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने अपनी छोटी ननद से पूरे श्रृंगार और सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। सास ने सोचा पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। चांद निकलने पर अर्घ दिया, चौथ माता की जोत करी। जब चौथ माता प्रकट हुई तो चौथ माता बोली, करवो ले, 7 भाइयों की प्यारी बहन करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले, घनी बुखारी करवो ले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वह बोली, नहीं माता नहीं, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का पूरा सामान माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों में मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और चिटकी उंगली का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी ननद अगले दिन खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वो ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो भाई साहब, आपका भाई वापस आ गया। घर जाओ और सासू जी से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास जाकर बोली, माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, उस भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। ननद बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, भाई सच में जिंदा हो गया है। भाई ने गाजे बाजे के साथ हमें बुलाया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू से पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। वो बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे अपने घर से भेज दिया था। वो तो तू ही थी जो इसे वापस लेकर आई है। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे उसे सुहाग दिया वैसे सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाना। जय चौथ माता की। दोस्तों, इसी तरह की और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।